बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें मीडिया की के सिलसिले का नया प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। इस प्रोग्राम का नंबर है 93 और आज जिस मौजू को पर बातचीत करने का इरादा है वो ये है कि आजकल हर किसी को सहाफ़ी बनने का शौक़ हो रहा है। सहाफ़त एक बाइज़्ज़त पेशा था और अब भी है, और पिछले 100-150 साल पहले तो ये एक बामक़सद और नज़रियाती शोबा था और लोग मुख्तलिफ़ ख़यालात को लोगों में राइज करने के लिए, मुख्तलिफ़ तहरीक की तरफ लोगों को राग़िब करने के लिए, किसी नए ख़याल का हामी बनाने के लिए सहाफ़त में आया करते थे। रोज़गार इतना ज़्यादा उस वक्त मैसर सहाफ़त के ज़रिए नहीं था, लेकिन आज कल रोज़गार भी मैसर है, शोहरत भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों के साथ साथ अगर कोई वाकई सहाफ़त के फ़न में आकर कुछ करना चाहता है तो वो तालीम हासिल करता है और फिर सहाफ़त में आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो मुख्तसर वक्त में अमीर बनना चाहते हैं, अपनी चालाकी और बेईमानी के ज़रिए पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी अब सहाफ़त में आ गए हैं। बहरहाल ये तो हर शोबे में की बात है। सहाफ़त के शोबे में जो लोग आते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि सहाफ़त के दो बड़े बड़े शोबे हैं। ऐसे तो बहुत सारे सानवी और उससे मुल्क शोबे हैं, लेकिन जो दो बड़े शोबे हैं वो एक ख़बरों का शोबा होता है और एक इदारती शोबा होता है। ख़बरों के शोबे से मुराद ये है कि आप या तो रिपोर्टर होते हैं या ख़बरें तरतीब देते हैं या ख़बरें पढ़ते हैं और इसके लिए आपको तालीम हासिल करनी पड़ती है। इसी तरह से जो इदारती शोबा है उसमें बहुत सारे लोग सहाफ़त की तालीम हासिल किए बग़ैर भी आ सकते हैं, बशर्ते कि उनमें लिखने लिखाने का शौक़ हो। और ऐसे लोग इदारिये लिखते हैं, मज़ामीन लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, ये भी सहाफ़ी शुमार होते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये ऐसे लोग ख़बरों के फ़न को जानने वाले और तजुर्बेकार लोगों के मुकाबले में जल्दी एडिटर और असिस्टेंट एडिटर और ये सब कुछ बन जाते हैं। बहरहाल किस्मत अगर आपकी अच्छी है तो आप ख़ुद अपना अखबार निकाल लेते हैं, अपना रिसाला निकाल लेते हैं और ख़ुद अखबार के मालिक बन जाते हैं। बहुत सारे हमारे लोग, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन बहरहाल गलत तरीक़ों से ये सब कुछ करना तो जिस तरह और शोबों में गलत है, सहाफ़त में भी। आजकल जिस वबा का सामना है वो ये है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़रिए और इन सहूलतों से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हर शख्स को सहाफ़ी बनने का शौक़ है। जिसको भी कोई अफ़वाह सुनाई देती है वो चाहता है कि बस मैं इस अफ़वाह को सबसे पहले, और चूँकि हमारे बाप चैनलों ने ये रीत डाली है कि सबसे पहले हम ख़बर दे रहे हैं, तो उन्हें भी ये शौक़ हो गया है कि हम सबसे पहले ये ख़बर ब्रेक कर रहे हैं। अब चाहे वो ख़बर सच्ची हो, झूठी हो, बात यह है कि ख़बर का कोई ज़रिया होता है। आपके पास क्या ज़रिया है? आप खाली सुनी सुनाई बातों पर, अफ़वाह पर आप ख़बरें बना रहे हैं और फिर आपको ख़बर बनाने का तरीक़ा एक होता है, वो भी आपको नहीं आता है। अब कोई दुकानदार है, मेहनतकश है, कोई और काम करता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, शायर टाइप के लोग हैं, मौलाना और हज़रात हैं, इन सबको ये शौक़ हो गया है कि जो भी उल्टी सीधी झूठी सच्ची ख़बर मिले उसको फॉरवर्ड कर देते हैं आगे, और वो समझते हैं कि हम सबसे पहले फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारा नाम होगा, हमारा। चलें, इस हद तक भी है। बाद लोगों को तो खुद ख़बरें गढ़ने का शौक़ है, यानी उनके पास कोई ज़रिया नहीं होता, वो अपने ख़्याल से ख़बर गढ़ते हैं और ख़बर गढ़ के और सिर्फ अफवाहों को और अपने तौर पर ख़बरें गढ़ के और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लाते हैं,
कोशिश ये होती है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स हों, शायद इस तरह से उन्हें कुछ आमदनी भी होती है, और ये आमदनी का एक लालच भी शायद उन्हें इस तरह की झूठी सच्ची चीज़ें फैलाने पर आमादा करता है। इन हजरात ने पता नहीं कितने लोगों को जिंदा होते हुए मार दिया है, और उनकी खबरें दे दी हैं, सब बीमार हैं और मरने वाले हैं या मर गए हैं, और वो तो उनका तो इंतकाल हो गया है और उनकी नमाज जनाजा होने वाली है। न वक्त का पता, न जगह का पता, न सही बात, बस उल्टी सीधी घड़ी भी। और माशाल्लाह वो बहुत सारे लोग अभी हयात हैं। इसी तरह से अदाकारों और अदाकाराओं की तलाक़ें, उनकी शादियाँ, उनके इश्क मोहब्बत, इस तरह के किस्से बेतहाशा। इसी तरह से वज़राए आज़म और सदूर और मुख्तलिफ मीटिंग में क्या खाने पेश किए यार, ये तक पता होता है कि पाए भी पके हैं और नहारी भी है और रोगनी कीमा भी है और रोगनी पराठे भी। एक एक तफसील उन्हें, भाई तो आपको किस तरह से ये चीज़ें मालूम होती हैं और आप ये लोगों को क्यों बता रहे हैं? इससे लोगों को क्या फ़ायदा है? बहुत सारे लोगों को डराने का शौक़ है, वार्निंग देते रहते हैं, कराची में तूफ़ान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, कराची वाले तैयार हो जाएं। और मज़े की बात यह है कि सारी ख़बर की सुर्खी तो ये होती है, अंदर जाके पता चलता है कि कुछ भी नहीं है, यानी वो उनको घड़ना भी नहीं आती ख़बर, लेकिन वो इस तरह की चीज़ें करके पता नहीं क्यों अपने आप को क्या समझते हैं, किस तरह से, इस तरह से उन्हें कौन सी शोहरत मिलती है। तूफ़ान की ख़बरें, बारिश की ख़बरें हैं, लोगों की बीमारी की खबरें। हद यह है कि लोगों का इस्लाम कबूल करने या इस्लाम छोड़ने तक की खबरें जो हैं वो अपनी तरफ से गढ़ के डाल देते हैं। अब इन चीज़ों को रिपोर्ट करने का एक ऑप्शन मौजूद होता है। ये ऑप्शन आप इस्तेमाल क़ारीन और नाज़रीन कर सकते हैं, और इस तरह की चीज़ों को अगर रिपोर्ट किया जाए तो जो इदारा इन चीज़ों की निगरानी कर रहा है वो ऐसी चीज़ें भेजने वाले उनको ब्लॉक कर सकता है। खुद पैमरा जैसा इदारा जो है, वहाँ अगर शिकायत की जाए तो वहाँ पर भी इस तरह का कोई निज़ाम मौजूद है कि वो ये कुछ कार्रवाई कर सकता है। हाँ, आप किसी फ़न में महारत रखते हैं, आप किसी चीज़ का इल्म रखते हैं, मसलन बागबानी का शोबा है, तो आप ज़रूर लोगों को तरीक़े बताएं, और उनको इससे किसी का नुकसान भी नहीं है और फ़ायदा ही फ़ायदा है। खाना पकाना आप बहुत अच्छा जानते हैं, तो आप खाने पकाने की तरकीबें लोगों को बता सकते हैं। आपको सेहत के बारे में और वर्जिश के बारे में और फिट रहने के बारे में टोटके पता हैं, आपको तरीक़े पता हैं, आपने खुद आज़माए, आप वो बता सकते हैं। बकिया चीज़ों में लोगों का वक्त ज़ाय करना, ये किसी तरह से ज़ेब नहीं देता है एक समझदार आदमी को। और ये बात याद रखें कि हर बात ख़बर नहीं होती। ख़बर खुद सामने आती है, ख़बर घड़ी भी नहीं जाती। ख़बर शायरी की तरह, अदब की तरह घड़ी नहीं जा सकती है, लिखी नहीं जा सकती है, ख़याली तौर पर ख़बर नहीं बनाई जा सकती। ख़बर तो ख़बर होती है, वो अगर ख़बर होती है तो वो डंके की चोट अपने आप को मनवाती है और बताती है कि मैं ख़बर हूँ। उसके कुछ मुख्तज़ियात होते हैं, कुछ उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो ये हैं कि मुसद्दिक़ा ज़राए से आपको कुछ पता चला हो, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातें ख़बर की का जुज़ होनी चाहिए। नामुकम्मल ख़बरें देकर आप लोगों को परेशान नहीं कर सकते। दूसरी ये कि आपके पास ज़रिया मुसद्दिक़ा होना चाहिए। अब आपके पास ज़रिया है नहीं, और आप अपने तौर पर सुनी सुनाई, रिश्तेदारों से सुनी हुई, मोहल्ले वालों से सुनी हुई, दोस्त यारों से सुनी हुई, ये ख़बरें नहीं होती। अच्छा, ख़ुद आपने भी कोई ख़बर अगर देखी है तो उसका भी एक बनाने का तरीक़ा होता है। हर आदमी ख़बर नहीं दे सकता, हर आदमी इत्तला दे सकता है, बता सकता है, अफ़वाह फैला सकता है, लेकिन हर आदमी अगर ख़ुद ऐनी शाहिद भी है तो उसको भी बताने का तरीक़ा नहीं आता। बताने का तरीक़ा तो जो वही लोग जानते हैं जो सहाफ़त जिन्होंने पढ़ी है, जो अखबारों से मुंसलिक हैं, रेडियो से मुंसलिक हैं, टेलीविज़न से मुंसलिक हैं, उसका एक तरीक़ा है, वो तरीक़ा सहाफ़ियों को आता है। हर आदमी जो है वो ये ऐसा नहीं कर सकता कि हर आदमी जो है वो ख़बर बताना शुरू हो जाए। अफ़वाह फैला सकता है, इत्तला दे सकता है, बता सकता है। तो एक और वबा जो फैली हुई है वो सोशल मीडिया पर, वो ये है कि गलत अशार, बेतुके अशार, बेवज़न अशार वो बड़े बड़े मशहूर शायरों के साथ मंसूब कर दिए जाते हैं। ख़ास तौर पे अल्लामा इक़बाल को तो बहुत लोग तख्ता-ए-मश्क बनाते हैं, और ऐसे ऐसे जिनका ना वज़न दुरुस्त होता है, जिनके ना मानी सही होते हैं,
वो अल्लामा इकबाल के से मंसूब कर दिए। पता नहीं इससे उनको क्या लुत्फ़ आता है, क्या मज़ा आता है। इसी तरह से अक़वाल बड़े बड़े लोगों के नामों के साथ मंसूब कर दिए जाते हैं, अरस्तू के साथ, और हज़रत अली के साथ ख़ास तौर पर ऐसे ऐसे अक़वाल अपनी तरफ से जो उन्होंने अब इससे उनको क्या मज़ा आता है, उससे इनको क्या सवाब मिलता है, ये वल्लाह आलम वो खुद ही जानते होंगे। बहरहाल अगर आपके कैमरे ने कभी कोई अच्छे मनाजिर फिल्माए हैं, कोई अचानक आपको बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ गई है, कोई ऐसा मंज़र आपको नज़र आ गया है जो यूनिक है, मुनफरिद है, आप ज़रूर उसको लोगों के सामने पेश करें। कोई बहुत ही मुसद्दिक़ा बात आपको मालूम हो गई तो आप बात के अंदाज में उसको बयान करें, ख़बर बना कर पेश ना करें। ये कोशिश ना करें कि आप सहाफ़ी बने। लिल्लाह इस तरफ तवज्जो दीजिए। ये सहाफ़ी बनने का शौक़ जो है, ये इसके बजाय कोई और शौक़ अपनाएं आप। जो सहाफ़ी हैं उन्हें सहाफ़ी रहने दें, माशाअल्लाह उनकी तादाद भी बहुत है और बहुत बढ़ रही है। और ख़ुद अखबारात और टेलीविज़न का जो मेयार इस वक्त है वो सबके सामने है, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है, और उस पर फिर किसी और वक्त बात की जाएगी। अब अनवर सईद को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।